हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। रिपीट के सीरीज़ में आज के टॉपिक में देखते हैं एफसीयू कनेक्शन डिटेल्स। कल हमने देखा था किस तरीके से जो है पंप रूम हमने कनेक्शंस किया था और किस तरीके से हम चिलवाटर रूटिंग और साइजिंग किया था। आज के टॉपिक में देखें किस तरीके से अपन जो है एफसीयू के वॉल कनेक्शन डिटेल्स देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब मेरे पास ड्राइंग है, मेरे पास में यहाँ देख सकते हैं आप एक स्टैंडर्ड ड्राइंग है। सप्लाई के लिए अपने को एक आइसोलेटिंग वॉल लगेगा, स्ट्राइनर लगेगा, फ्लेक्सिबल कपलिंग लगेगी और उसी तरह अपने को रिटर्न लाइन में फ्लेक्सिबल कपलिंग लगेगी और एक चेक वॉल, बीटी मीटर और आइसोलेटिंग वॉल। ये अपना एक स्टैंडर्ड वॉल डायग्राम हो गया फॉर एफसीयू। तो इसके लिए अपन यहाँ पे प्लेस करेंगे अपन एक एक करके। यहाँ पे देखिए अपने को बहुत छोटी स्पेस है तो यहाँ पे अपने को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी प्लेस करने में। तो एक काम करते हैं, ये लाइन पे अपन प्लेस कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले काम करता हूँ मैं, पहले फ्लेक्सिबल कनेक्टर ले लेता हूँ, लेके 32 mm पहले मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर लेता हूँ। और यहाँ पे अपने को और क्या चाहिए, यहाँ पे स्ट्राइनर चाहिए और आइसोलेटिंग वॉल से स्ट्राइनर 32 mm। ओके, मैं इसको नहीं सॉरी आइसोलेटिंग वॉल ले लिया मैंने, यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। और स्ट्राइनर चाहिए अपने को 32 mm, ये हो गया। इसको एक काम कर लेता हूँ, अपन इसको बाद में प्लेस करेंगे। जैसा कि मैं हमने बताया था ये गलत है अपने को, ये एक्चुअली चाहिए इस तरीके से फ्लो जिस तरह उधर चाहिए। तो फ्लो इस तरीके से सप्लाई आ रहा है तो ये अपने को कुछ भी पार्टिकल्स है तो यहाँ से अपन ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये तरीके से रहना चाहिए इन्हें। और उसी तरह यहाँ पे भी अपने को क्या चाहिए, चेक वॉल चाहिए अपने को। चेक वॉल, बीटीओ मीटर, चेक वॉल और आइसोलेटिंग वॉल। बीटीओ मीटर, चेक वॉल यहाँ पे लग गया, यहाँ पे प्लेस होएगा अपना बीटीओ मीटर चाहिए अपने को 32 mm का। 32 mm का आप यहाँ पे लेके यहाँ पे अपन प्लेस कर देंगे। इसको प्लेस करने के बाद लास्ट में अपना आइसोलेटिंग वॉल यहाँ पे लगा दें। तो इस तरीके से देखिए अपना वॉल्व कलेक्शन कंप्लीट हो गया। तो एक काम करता हूँ, उसको मैं स्ट्राइनर को चेंज कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, स्ट्राइनर हमेशा नीचे की तरफ रहना चाहिए। स्ट्राइनर ये देखिए इस तरीके से रहना चाहिए अपना स्ट्राइनर। कभी भी अपने को जो है इस तरीके से रहा तो अपने को वाटर जो है ड्राइन कर सकते हैं और पार्टिकल्स को भी क्लियरली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अपना वॉल कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उसी तरह अपन यहाँ पे भी एक काम करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी ले लेते हैं। पहले फ्लेक्सिबल कनेक्शन ले लेते हैं अपन 40 mm। ये देखिए अपना यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं अपन। अब यहाँ पे काम करेंगे अपन, इसको भी चेंज कर लेते हैं जिस तरीके से अपन पहले किया था। इसका डायरेक्शन इस तरीके से, फ्लो इस तरीके से आ रहा ना, तो इस तरीके से हो गया अपना। तो ये हिसाब से अपना देख सकते हैं पूरा अपना कनेक्शन अपन कर दिए हैं यहाँ पे। अपना वॉल कनेक्शन पूरे एफसी के क्लियर हो गए। जैसे हमने फ़ैन कॉइल डिटेल कनेक्शन देखा है उसी तरह अपन एक काम करेंगे, चिलर के भी अपन जो है डिटेल कनेक्शन देखते हैं। चिलर में भी कौन से वॉल्व लगते हैं, मतलब चिलर वॉल्व पैकेजेस क्या है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे देख, मैं यहाँ से एक सेक्शन ऐसा यूज़ कर लेता हूँ। मैं यूज़ करके यहाँ पे देखिए अपने को चिलर कनेक्शन, यहाँ पे ये जो ऊपर की लाइन है हमारी, यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूँगा, ये लाइन देखिए आपको सप्लाई लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये नीचे की लाइन जो है अपनी रिटर्न लाइन है। तो ये अपने वो वॉल पैकेज, यहाँ पे भी डिटेल वॉल पैकेजेस क्या है चिलर के, जैसा मैं स्टैंडर्ड बताऊँ, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेंगे, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेंगे किस तरीके से क्या क्या पैकेज वॉल्व्स लगते हैं बोल के। तो जनरली स्टैंडर्ड अपने को क्या लगता है, देखिए सप्लाई में अपने को यहाँ पे फ्लेक्सिबल कनेक्शन लगेगा, उसके बाद फ्लो स्विच लगेगा, यहाँ पे थर्मामीटर, प्रेशर गेज और एक अपने को आइसोलेटिंग वॉल लगेगा अपने को सप्लाई में। उसी तरह रिटर्न में क्या लगेगा, उसी तरह अपने को यहाँ पे आइसोलेटिंग वॉल लगेगा, डबल रेगुलेटिंग वॉल लगेगा, अपने को यहाँ पे एक आइसोलेटिंग वॉल लगेगा। तो ये अपना डिटेल स्टैंडर्ड डिटेल्स है वॉल पैकेज का अपना चिलर का। तो उसी तरह अपन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं काम करता हूँ, फ्लेक्सिबल कनेक्शंस प्लेस कर लेता हूँ मैं पहले यहाँ से। अपने को दोनों के साइड भी चाहिए, अपने सप्लाई और रिटर्न में दोनों में भी चाहिए अपने को फ्लेक्सिबल कनेक्शन 150 mm यहाँ पे मैं प्रेस कर लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए अपने को यहाँ पे क्यों चिलर का जो वाइब्रेशन है यहाँ पे अपने को पाइप पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऊपर का जो सप्लाई है, सप्लाई के लिए इसके लिए फर्स्ट अपने को चाहिए, देखिए सप्लाई अपने को पहले लगेगा यहाँ पे फ्लो स्विच आ जाए। नेक्स्ट अपने को फ्लो स्विच आएगा, फ्लो स्विच यहाँ पे मैं इसको एग्जैक्टली सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ और सेकंड सेक्शन में चले जाते हैं अपन। ये देखिए अपने को फ्लो स्विच यहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस करके इसको इस तरीके से
पाइप एक्जैक्टली अपन यहाँ पे करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अपना फ्लो स्विच कनेक्ट, ये फ्लो मतलब फ्लो हो रहा है बोल के, फ्लो स्विच का काम ही वही रहता है, आपको फ्लो को बताएगा और फ्लो हो रहा है नए पाइप के अंदर वो बताएगा। अब थोड़ा फ्लेक्सिबल कनेक्शन के थोड़ा आगे ले लेते हैं इसको, अपने को स्पेस भी मिल जाएगा। परफेक्ट। अब अपने को चाहिए, अपने को क्या चाहिए अपने को, अब अपने को चाहिए प्रेशर गेज। प्रेशर गेज यहाँ पे अपने को प्रेशर गेज मिल गया, देखिए 100 mm डायल यहाँ पे। ये देखिए अपना यहाँ पे प्रेशर गेज लग गया। उसके बाद प्रेशर के बाद लगेगा अपने को यहाँ पे, देखिए प्लम्बिंग एसेसरीज लेंगे। यहाँ पे प्रेशर के बाद लगेगा अपने को थर्मामीटर। थर्मामीटर भी यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ इसको एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको भी ड्रॉप अप करके एग्जैक्टली इस तरीके से सेंटर पे ड्रॉप कर। ये देखिए इस तरीके से जो है अपना यहाँ पे थर्मामीटर भी लग गया। ये देख सकते हैं इस तरीके से थर्मामीटर, प्रेशर गेज अपना, और ये अपना फ्लो स्विच फ्लेक्सिबल कनेक्शन। यहाँ पे और एक लगेगा अपना, वो है अपना आइसोलेटिंग वॉल लगेगा यहाँ पे अपने को 150 mm आइसोलेटिंग वॉल। यहाँ पे आइसोलेटिंग वॉल है 150 mm, ये अपना लग गया यहाँ पे एक अपना आइसोलेटिंग वॉल। इसको एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसको ख़रीद कर लेता हूँ अपने को। ये देखिए इस तरीके से जो अपना सप्लाई में लगेगा। और इसी तरह अपने को रिटर्न में भी देखते हैं। क्रिएट सिमिलर, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से करके इसको अलाइन कर लेते हैं अपन एग्जैक्टली सेंटर में। अप्लाई करके अपन क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉप। अब यहाँ पे जाके फिर एक काम करते हैं अपन, ये उसको थोड़ा मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। अब जाके फिर सेक्शन 1 में देखते हैं। अब यहाँ पे लगेगा अपने को प्रेशर गेज, इसको अलाइन कर लेते हैं एग्जैक्टली सेंटर में। इसको ड्रॉप अप कर लेके यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दिया हमने। ये देख सकते हैं अपने यहाँ पे थर्मामीटर, प्रेशर के दो भी प्लेस हो गए। और उसके बाद यहाँ पे लगेगा अपने को एक, इसको दोनों को मूव कर लेता हूँ थोड़ा आगे की तरफ मैं। ओके, अब यहाँ पे लगेगा अपने को मोटराइज्ड, अपने को लगेगा यहाँ पे मोटराइज्ड बटरफ्लाई वॉल। देखिए यहाँ पे देखिए मोटराइज्ड बटरफ्लाई अपने को 150 mm का ले लेते हैं और इसको यहाँ पे इसको ये देखिए इस तरीके से इन्हें कनेक्ट हो गया। इसको हम रोटेट कर लेते हैं। परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अपने को ये अपना मोटराइज्ड वॉल भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया एग्जैक्टली। इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ मैं। ओके, ये देखिए अपना मोटराइज्ड वॉल हो गया। और यहाँ पे लगेगा अपने को एक रेगुलेटिंग वॉल, एक लगेगा अपने को यहाँ पे। ये भी देखिए अपने यहाँ पे बैलेंसिंग या रेगुलेटिंग वॉल दो भी एक ही है अपने को।
यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया हमने। इसको एक काम करते हैं, बस इसको रोटेट कर लेते हैं दूसरी की तरफ। परफेक्ट, अपने को यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे आगे फाइनल जो रहेगा अपना आइसोलेटिंग वॉल। ये देखिए अपना आइसोलेटिंग वॉल भी लग गया। परफेक्ट, ये देख सकते हैं अपने चिल वाटर पाइपिंग का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। चिल वाटर डिटेल का पाइपिंग का डिटेल अपना कनेक्ट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, अच्छा भी लगे होगा, आपके प्रोजेक्ट में आपको यूज़फुल भी होगा। तो प्लीज़ आप इसी तरह लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपन इसी तरह सब्जेक्ट को आगे लेके चलते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।